मनी लॉन्ड्रिंग से विपक्षी दलों पर प्रभाव नहीं पड़ा तो ईडी को इनके पीछे लगाया गया और अब इन सब से खेल नहीं जमी तो अंततः 130वां संविधान संशोधन करके इनके सीटों से वंचित करने के लिए इस तरह की खेलों को रचा गया। नमस्कार दोस्तों, दरअसल 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है और इस पर संसद में तीखी बहस चल रही है। इसका मुख्य विशेषता यह है कि यदि किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या दिल्ली सरकार का मंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोप है जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक सजा की प्रावधान हो और वे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो यह संशोधन उन्हें पद से हटाने का प्रावधान करता है। केंद्र में मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा, राज्यों में मुख्यमंत्री द्वारा तथा दिल्ली में सीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और यदि समय पर सलाह नहीं दी गई तो पद स्वतः खत्म हो जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि हिरासत से रिहा होने के बाद पुनः नियुक्ति संभव है। सरकार अपनी कई उद्देश्यों को सामने रखा और दावा किया है कि यह संशोधन नैतिक शासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। सरकार का कहना है कि जेल में रहते हुए किसी भी नेता का सरकार चलाना उचित नहीं है। यह संविधान निर्माताओं की सोच में नहीं था और यह बिल उस नैतिक मानदंड को स्थापित करता है जिससे जनता का भरोसा बना रहे। अब मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह की नैतिक शासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं? वो जो बिना कुछ किए झूठे आरोप में मंत्रियों को जेल भेजना और फिर बिना कोर्ट की सजा सुनाए 30 दिनों तक जेल में रखना और अपने कुर्सी छोड़ने में बाध्य करना, क्या यही नैतिक शासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की तरीका है? दोस्तों, सरकार द्वारा अभी तक कई मंत्री और मुख्यमंत्रियों के पीछे ईडी को लगाया और उन्हें 3-3, 4-4 महीनों तक जेल में रखा गया। और सबसे सोचने वाली बात इसमें यह है कि अभी तक जितने भी नेता झूठे आरोप में जेल गए वो सिर्फ विपक्षी नेता ही निकले, या फिर वो अरविंद केजरीवाल हो या हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मैं मानता हूं कि ये कुछ मायनों में सही है, जैसे जेल में बंद रहते हुए मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पद पे बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कि किसी विपक्षी नेता को एजेंसियों के माध्यम से हिरासत में लेकर उसे सत्ता से हटाया जा सकता है, भले ही वो दोषी सिद्ध ना हुआ हो। दोस्तों, ये सिर्फ सरकार की एक नई रणनीति है, जनता को बेवकूफ बनाने का और विपक्षी दलों को समाप्त करने का, और कुछ नहीं। इस पर कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और चिंता जताया। उन्होंने इसे अनैतिक, असंसदीय और लोकतंत्र विरोधी करार दिया क्योंकि इसमें सजा से पहले सत्ता से हटाना हो रहा है। पहले तो आप ये वीडियो देखें। सर, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. ये है असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद तेलंगाना लोकसभा क्षेत्र से सांसद। इन्होंने इस विधेयक को कड़ा विरोध करते हुए कहा है यह न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन है। यानी इन्होंने साफ साफ इस विधेयक को खारिज करने की मांग की और ऐसे कई मंत्रियों ने इस तरह की बातों को लोकसभा में रखा। बाकी आप लोगों को इस संशोधन के बारे में क्या सोच, क्या थिंकिंग है, जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि लोगों को यह पता चल सके कि क्या यह सुधार है या सत्ता का दुरुपयोग। धन्यवाद।